तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। तो हम आज क्लास 10th के पॉलिटी के 5वां लेक्चर लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 से पहले 4 लेक्चर ले चुके हैं। उसमें कुछ फार्मूला और कुछ सवाल लगाए थे। तो उस फार्मूला में 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला था। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज बटा टोटल नंबर ऑफ वेज। कहने का मतलब कि जिस काम की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उस काम को कितने तरीके से हम कर सकते हैं, उसका डिफरेंट कितने आउटकम आएगा, वो टोटल वेज नीचे आता है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो कितने तरीके में सक्सेस मिल रहा है वो ऊपर पूछा जा रहा है कि कितने तरीके। जैसे कि कोई काम करने का तरीका 10 है जिसमें कि सिर्फ 2 तरीका में सक्सेस मिल रहा है, तो ऊपर 2 आएगा और नीचे टोटल 10 आ जाएगा। ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला था फॉर उसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी काम की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो 1 आएगा। और तीसरा कि किसी काम की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, या तो इक्वल हो सकता है या उससे कम, 0 1 के बीच में लाई करेगा। तो आज हम एक सवाल लगाने जा रहे हैं। इस सवाल में क्या लिखा है, ए डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट इट फेसेस शो द नंबर 1 to 6। नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 होता है, बट इसने क्या किया, 2 को 2 डिफरेंट फेस पे लिखा है, 3 को 2 डिफरेंट फेस पे लिखा है, बाकी एक पे 1 एक पे 6 फेस होता है, 6 नंबर है, और उसने 1 2 2 3 3 6 लिखा है। यानी कि 4 और 5 को नहीं लिखा है। 4 की जगह पे एक 2 लिख दिया और 5 की जगह पे एक 3 लिख दिया। ठीक है। अब दोनों डाई को उछाला जाता है। तो कहता है कि उसके उछालने पे जो उसके डाई के फेस पे नंबर आता है उसके सम को एक टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, पूछा गया 3 सवाल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर, दोनों डाई को उछालने पे जो दोनों के फेस पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों के सम को टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद बोल रहा है कि उसके स्कोर को इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दूसरा 6 आने की और एटलीस्ट 6 आने की। ठीक है। तो पहले लगाते हैं कि इवन सॉरी, इवन आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने नोट किया है कि यदि कोई डाई है, जो नंबर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको अरेंज किया है। बट तो 2 डाई को यदि हम उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इस क्या होगा, पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक डाई को उछालते हैं तो 6 तरीका बनता है, 2 डाई को 6 इंटू 6, 3 रहता है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं। तो यदि हम बोले कि इवन आने की संख्या तो सबसे पहले इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 2 डाई को उछालेंगे तो 36 नीचे आ जाएगा। इस टेबुलर फॉर्म को समझते हैं थोड़ा सा। एक डाई है, दोनों पे 1 1 आया है, दोनों का सम क्या होगा 2। उसी तरह सब केस तो 36 बनेंगे। तो यदि एक डाई पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया तो 2 हो गया। पहले पे 1 है दूसरे पे 2 है तो सम क्या होगा 3। उसके बाद 1 एंड 2 का सम 3, 1 एंड 3 का 4, फिर 1 का सम और फिर 3 का सम 4, फिर 1 का सम और 6 का सम 7। ये 6 डिफरेंट तरीके हैं। उसी तरह से 6 6 6 टोटल 36 तरीका बनता है। इस 36 तरीकों में जो डाई के फेस के ऊपर आएगा डिजिट उसके सम को ऐड करने के बाद 36 डिफरेंट टाइप का आउटकम आएगा। ये 36 ये नीचे लिखा गया है। ये 2 डाई को उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टोटल वेज 36 ही आएगा। अब आपसे पूछा गया इवन नंबर आने की, तो इसमें देख लेंगे इन 36 केस में कितने केस में आपका इवन नंबर आ रहा है, वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो इस केस में क्या है कि पहला इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 12। तो इवन नंबर में कितने, 36 में कितने तरह के इवन नंबर आ रहा है। तो एक तरीका ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है। तो इसे हम काउंट करेंगे। पहला इवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यानी कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो इन 36 तरीके में सिर्फ 18 वो तरीका है जिसमें कि दोनों डाई के सम का ऐड करने पे इवन नंबर आ रहा है, जो कि इस टेबल फॉर्म से देखा गया है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो इवन कितने तरीके से आ सकता है जिसमें सक्सेस मिले, यानी कि इवन ही देखिए वो 18 तरीका 36 में से। तो 18 ऊपर आ गया, 36 नीचे आ गया, टोटल नीचे आता है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो कितने तरीके से सक्सेस मिल रहा है उस काम को करने में, तो वो ऊपर आता है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, इवन 18 तरीके से आ सकता है, 18 ऊपर लिख दिया और टोटल नीचे 36 लिख दिया। तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 18/36 इक्वल टू 1:2 आंसर।
ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या पूछा है कि 6 आए, यानी कि आप पूछा जा रहा है कि वो कितने, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ जब सिर्फ 6 आए। तो इस टेबल में देखेंगे कितने बार 6 आ रहा है। हमें सिर्फ 6 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4। तो आपसे पूछा जाए कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल तो अभी भी 36 आएगा नीचे। ठीक है, 6 कितने बार आ रहा है, सिर्फ 4 बार आ रहा है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तीसरा पूछा जा रहा है एटलीस्ट 6, कहने मतलब कि कम से कम 6 है। कम से कम मतलब 6 है और या 6 से बड़ा है। तो इस टेबल में हम देखेंगे कि कितने तरीके में 6 या 6 से बड़ा आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कहीं भी 6 से बड़ा, यहाँ पे आ रहा है 6 से 7 है। 1 एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हुआ जो 6 या 6 से बड़ा आ रहा है, यानी 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ नंबर है सम में। तो कितने केस हैं जिसमें 6 या 6 से बड़ा आ रहा है, हम केस काउंट करते हैं। यहाँ पे 7 था, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 फिर 12। ये 12 नंबर भी है, 12वां काउंट भी है। तो यानी कि एटलीस्ट 6 आने की प्रोबेबिलिटी 12 वैसे केस हैं जिसमें कि 6 या 6 से बड़ा नंबर आ रहा है, एटलीस्ट 6। एटलीस्ट 6 का मतलब कम से कम 6। तो कम से कम 6 मतलब कम से कम 6 आए या उससे बड़ा है। तो हमने वो सारे काउंट किए जिसमें कि सम 6 या 6 से बड़ा है, तो टोटल 12 केस मिला जिसमें कि 6 या 6 से बड़ा आ रहा है, और टोटल तो आपका 36 ही आएगा। एक बार फिर से काउंट करें, 6 या 6 से बड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 केस है वो, जिसमें कि आपका एटलीस्ट 6 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। टोटल 15 केस हैं जिसमें 6 या 6 से बड़ा आ रहा है, और टोटल 36। हमने थोड़ा सा इसको बाद में देखा कि 9 को छोड़ दिया था। तो टोटल 15 केस हैं जिसमें 6 या 6 से बड़ा आ रहा है। फिर से काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 7 था, एक केस, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15, यानी जो गोला हमने अभी लगाया उस सारे गोले में जो नंबर आ रहा है 6 या 6 से बड़ा आ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि आपसे कि एटलीस्ट 6, एटलीस्ट मतलब कम से कम 6, 6 या 6 से बड़ा। तो हमने जितने भी गोले लगाए उसमें 6 था या 6 से बड़ा था, तो 7 है, 8 है, 8 है, 9 6 6 6 6 9, यहाँ 12, यहाँ 9 9 8 8 7। तो 15 टोटल केस वैसे बने थे जिसमें कि एटलीस्ट 6 आ रहा था, और टोटल आपका 36 है। तो इसमें थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 5 और नीचे 12। तो तीसरे सवाल का जवाब हो गया। यानी कि इस सवाल से क्या सीखे, ये सीखे कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो कितने तरीके से मिल रहा है, कितने तरीके से उस वो एकदम सही में आ रहा है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसकी सक्सेस कितने तरीके में है, वो ऊपर आता है। टोटल तरीका, टोटल डिफरेंट तरीका, यानी कि टोटल में वो केस भी एडेड रहेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो होने वाली भी और ना होने वाली है। क्योंकि देखो 36 में आता टोटल नीचे आता है जिसमें सब एडेड है, और ऊपर हम क्या लिखते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसके होने की संभावना, या उसकी संभावना उसके होने की काउंट, वो कितने बार वो सक्सेस मिल रहा है, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो कितने तरीके से सफलतापूर्वक उसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 तरीका था जिसमें कि 6 या 6 से बड़ा मिल रहा था। तो यानी कि वो 15 केस था जिसमें कि एटलीस्ट 6 आ रहा था। दूसरे सवाल में पूछा गया था कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 4 बार 6 ही मिल रहा था, इसलिए हमने ऊपर 4 लिखा था, और टोटल डिवाइड बाई टोटल लिख दिया, डिवाइड बाई टोटल। पहले के सवाल में क्या था कि आपका इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या था, 18 बार वैसा केस है जिसमें इवन नंबर आ रहा है, और 36 वो है जो टोटल है। तो ऊपर हमेशा वो लिखते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो कितने बार सक्सेस हो रहा है, वो काम सक्सेस हो रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, अब बटा में टोटल जितने भी तरीके हैं आपके पास।
ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आगे हम एक और क्लास लेक्चर लेंगे, उसमें हम कुछ और नए सवाल लगाएंगे। थैंक यू।